इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। प्रज्ञा मंडपम बैंकेट हॉल, मेहता पेट्रोल पंप के पीछे, लेबर चौक, यादव कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 8839034531 626855454341। वेबसाइट www.pragyamandapam.com। सुरेंद्र यूनिफॉर्म इंडस्ट्रीज, ब्रांडेड कंपनियां, हॉस्पिटल एवं स्कूल कॉलेज यूनिफॉर्म निर्माता। 457 पुरानी सरस्वती बिल्डिंग, कंचन विहार मेन गेट के पास, विजयनगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 9300007133 7909336797 883903345531। रिमझिम में मन भक्ति को होता, जागी रुचि जो निज की मन शुद्ध होता। कहने को है यह धरा पन्नों का आगर, अनमोल चेतन रतन गढ़ है पनागर। एक बार जोरदार तालियां। भैया जी ने ये कृति शायद कल ही यहाँ पर बना ली। मुनीश्री के संग से बहुत सारी पंक्तियां लिखी हैं हमारे चंद्र प्रकाश भैया के सम्मान में जोरदार। और अब हम शीघ्रता से सभी अपने अपने हाथों को अपने अपने स्थानों से जोड़ें और मुनीश्री के मंगल श्री चरणों में इस निवेदन के साथ। अभी 1 मिनट में मैं आपको ये बता दूं कि ये विधान जो आप लोगों ने आज संपन्न करने की पूर्णता की ओर है, इनके जो मंत्रों का आपने समावेश देखा है वो प्रथम बार अपने जीवन में देखा और सुना है। ऐसा विधान अन्यत्र देखने को नहीं आता जिसमें त्रिलोय पंडित्य आदि ग्रंथों से, तत्वार्थ सूद आदि ग्रंथों से, प्रवचन सार इत्यादि की टीकाओं से, जिसमें और अनेक जो है चतुर्निकाय देवों संबंधी जो रचनाएं आपने परम पूज्य मुनिवर की देखी। गुरुदेव बार बार लोगों के कमेंट्स और फोन आ रहे थे कि हमारे लिए पुस्तक और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आपको बता दें pranamyasagar.guru पर आप जाएं, गूगल पर pranamyasagar.guru पर जाकर के आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो स्क्रॉल नंबर हो रहे हैं उन पर भी आपको पीडीएफ पहुंचाई जा सकती है। बहुत सारे लोगों ने भावना भाई के विधान के निमित्त से हम द्रव्य दान करना चाहते हैं, हम पुस्तकें प्राप्त करना चाहते हैं, तो यदि आप अपने मंदिरों के सेट के लिए 25 पुस्तकों का सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं नंबर दे रहा हूं यहाँ से भैया जी का 7014330378 इत्यादि नंबरों पर आप संपर्क करें और जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उस पर भी आप संपर्क करके इस पुस्तकों क्योंकि आचार्य भगवान के मंगल तेज चित्र के सम्मुख यहाँ दीप प्रज्वलन के लिए जैन श्रावकों ने भाव यहाँ प्रेषित किए थे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए और उसके पश्चात हम सीधे गुरु चरणों की ओर। ऐसे श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, शीतल कुमार जी, सोनू, जगदलपुर छत्तीसगढ़ वाले परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है, वे गुरु चरणों में यहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे और साथ ही शास्त्र दान का ऐसा अनुपम अवसर अब कुछ समय के पश्चात हम उनको यहाँ बुला लेंगे और मंगल दिव्य देशना की ओर। जय बोलो परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्यसागर जी महाराज की। हे महाराज श्री, आपकी मंगल दिव्य देशना का श्रवण हम सब सुधी जन कर सकें, ये ऐसा आपके चरणों में निवेदन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। जय हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की
1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, महामह नंदीश्वर द्वीप पूजा विधान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य अध्यात्म योगी अरहम योग प्रणेता नंदीश्वर महामय विधान रचेता एवं वर्धमान स्तोत्र इत्यादि स्तोत्रों के रचेता परम पूज्य मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज की, वात्सल्य मूर्ति चंद्र सागर महाराज की, नगर गौरव निष्प्रय सागर जी महाराज की, पनागर नगर में विराजमान समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु भगवान। अष्टानिक नंदीश्वर द्वीप के इन दिनों में आप लोगों ने भक्ति के रंग में अपने को रंगा है। भक्ति के रंग के साथ साथ आपने ज्ञान पूर्वक पूजा विधान की क्रियाएं भी की हैं। अनेक तरह से आपने भगवान की पूजा भक्ति करने के नए नए आयाम भी देखे हैं। ध्यान के माध्यम से भी आपने नंदीश्वर के द्वीपों तक पहुंचने की कोशिश की है। और उन सब के साथ साथ मंच पर 2 मुनिराजों के साथ साथ 7 मुनिराजों के दर्शन भी किए हैं। यह सब आप लोगों ने बड़े उल्लास के साथ, उमंग के साथ इस अष्टानिक पर्व को मनाया है। हमें ऐसा लगता है, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, ऐसा कह भी सकता हूँ कि यह अष्टानिक पर्व आपको हमेशा याद रहेगा। ऐसे पर्व यदि हमारी स्मृति में रहते हैं, हमें याद रहते हैं, उनकी छटाएं, उनकी वातावरण की आभाएं अगर हमारे मन मस्तिष्क में बस जाती हैं, तो यही हमारे अंतर आत्मा का एक बहुत बड़ा संस्कार कहलाता है। और इसी के माध्यम से हम आगे भी इसी तरह से जिन भगवान से जुड़ते हुए निज भगवान की आराधना में तत्पर हो जाते हैं। जब हम जिनेंद्र भगवान से जुड़ते हैं तभी हम अपनी निज आत्मा से जुड़ सकते हैं। भगवान का प्रतिबिंब हमारे लिए एक बहुत बड़ा दर्पण का काम करता है, जिसको देख करके हमें न केवल अपने मन के अंदर के भाव स्मरण में आते हैं, बल्कि कर्मों से बंधी हुई वह आत्मा भी दिखाई देती है। और उस आत्मा की अनंत शक्तियां भी दिखाई देती हैं, जिसके कारण से यह आत्मा निरंतर इस मोक्ष पथ पर अग्रसर होते हुए अपनी शुद्धता को बढ़ाते हुए, अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ाते हुए यह आत्मा निरंतर अरिहंत बनने की तरफ अग्रसर होती है, जिन बनने की तरफ अग्रसर होती है। ये हमें भगवान के दर्शन से भी मिलता है, भक्ति से भी मिलता है, विधान से भी मिलता है और ध्यान से भी मिलता है। और ये सारी चीजें आप लोगों को देने की कोशिश की गई है। आप लोगों ने इन दिनों में बीच बीच में ध्यान के माध्यम से भी अपने आप के मन को बहुत अच्छा बनाया, नंदीश्वर तक पहुंचे। अंतिम आज का दिन है। अगर आपका मन हो तो उसी ध्यान के माध्यम से हम पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण हृदय से करें और फिर आगे की बात। पूजन भी आज बाकी है, बची है, आज हवन भी होना है, कार्यक्रम ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा 5 से 7 मिनट का एक छोटा सा ध्यान।
उग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्ता। तो आप शांत भाव से सबसे पहले केवल एक सिद्ध भगवानों को याद करते हुए, सिद्ध मुद्रा बनाते हुए हम अपने दोनों हाथों को बाहर निकालकर गर्दन सीधी, हथेलियों पर अपनी दृष्टि रखकर आंखें बंद करके मन ही मन से अपनी दृष्टि में ओम और अरहम में विद्यमान पंच परमेष्टि और अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों को हम अपने हाथों पर उतारने की कोशिश करें। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। ज्ञान मुद्रा के साथ आंखें बंद रखकर शांत भाव से बैठें। अपनी श्वासों पर ध्यान देते हुए अपने मन को शांत बनाएं। अपने शरीर के 5 मुख्य केंद्रों पर ध्यान ड़मोकार के एक एक पद के माध्यम से लाकर उन 5 केंद्रों को पहले ऊर्जावान और सशक्त बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारा ध्यान शक्ति केंद्र पर, जिसे हम नाभि स्थान कहते हैं, यहाँ पर हो। श्वास लेते हुए पूरा ध्यान अपनी नाभि स्थान पर, शक्ति केंद्र पर। पूरी श्वास शक्ति केंद्र तक पहुंचती हुई महसूस करें। इसी शक्ति केंद्र के पास इर्द गिर्द ड़मोकार के पद का ध्यान करेंगे। ड़मो लोए सव साहूणम। श्वास को इस तरह से लें कि आपको ड़मो लोए सब साहूणम के सभी पद शक्ति केंद्र पर स्थित हुए दिखाई दें। एक गहरी श्वास जो हमारे हृदय स्थान तक पहुंचे। ड़मो उवज्झायाणम्। हृदय स्थान को आनंद केंद्र कहते हैं। इस आनंद केंद्र पर श्वास लेते हुए ड़मो उवज्झायाणम् के अक्षरों का स्मरण करें प्रसन्न मन के साथ। एक गहरी श्वास कंठ के मध्य भाग को स्पर्श करती हुई विशुद्धि केंद्र पर ध्यान देते हुए ड़मो आईरियाणम्।
विशुद्धि केंद्र पर णमो आयरियाड़म के अक्षरों का स्मरण करें। मन की, वचनों की, भावों की विशुद्धि के लिए इस विशुद्धि केंद्र को सशक्त बनाएं। एक और गहरी लंबी श्वास ऊपर की ओर, दोनों भ्रुकुटियों के बीच ज्ञान केंद्र के पास पहुंचती हुई ऊपर की ओर श्वास लें। णमो अरिहंताणम, णमो अरिहंताणम के अक्षरों का ध्यान ज्ञान केंद्र पर पूरी एकाग्रता के साथ करें। सिर्फ अक्षरों को देखें और कुछ नहीं। एक और गहरी श्वास सिर के ऊपरी भाग तक पहुंचती हुई, जिसे हम सिद्धि केंद्र कहते हैं। सिर का वह सबसे ऊपरी टॉप मोस्ट भाग। णमो सिद्धाणम, णमो सिद्धाणम के अक्षरों से अपना ध्यान सिर के ऊपरी भाग पर सिद्धि केंद्र पर रखें। इन पांचों केंद्रों को क्रम क्रम से स्मरण करें और मन के साथ इस जम्बू द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हुए लवण समुद्र से होते हुए धातकी खंड द्वीप में पहुंचकर वहाँ के अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करते हुए कालोदधि समुद्र को पार करके पुष्करार्ध द्वीप के भी अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करते हुए मानुषोत्तर पर्वत पर बने हुए अकृत्रिम जिनालयों का दर्शन करते हुए इस मनुष्य लोक से हमारा मन बाहर निकल जाता है। 2.5 द्वीप के बाहर द्वीप और समुद्रों को लांघते हुए, द्वीप और समुद्रों को पार करते हुए, कई द्वीप और समुद्रों को पार करते हुए अष्टम द्वीप नंदीश्वर द्वीप में हम मन से पहुंचते हैं, जहां चारों दिशाओं में देव और देवियों का कोलाहल है। द्वीप की रमणीयता देखते ही बनती है। बड़े बड़े उत्तुंग पर्वतों पर स्वर्ण के चमकते हुए जिनालय बने हुए हैं। उन जिनालयों की सभी दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे स्वर्ण के बने हुए और रत्नों से जड़े हुए प्रकाश से जगमगा रहे हैं। मानस्तंभों से, धूप घटों से, हजारों ध्वजाओं से वह जिनालय शोभायमान हो रहे हैं। पर्वतों के ऊपर बने हुए उन सुंदर जिनालयों को हम चारों दिशाओं में देख रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। हमने पूर्व दिशा के अंजनगिरी और 4 दधिमुख पर्वतों की पहले दिन वंदना की थी,
उन जिनालयों में स्थित जिन बिंबों को, एक एक जिन बिंबों को अर्घ चढ़ाया था। दूसरे दिन हमने उसी पूर्व दिशा के 8 रतिकर पर्वतों पर स्थित जिनालयों के एक एक जिन बिंबों को अर्घ चढ़ाया था। इसी तरह से हमने दक्षिण दिशा में बने हुए 13 जिनालयों की 2 दिन में, अगले 2 दिन में वंदना की थी, पूजा की थी। पूर्व दिशा में हमारे साथ वैमानिक देव थे, दक्षिण दिशा में भवनवासी देव थे। पश्चिम दिशा के 13 जिनालयों की जब वंदना की तो हमारे साथ व्यंतर देव थे। उत्तर दिशा के जिनालयों की वंदना करते हुए हमारे साथ ज्योतिषी देव हैं। कल हमने 5 जिनालयों की वंदना की और उसी दिशा में बने हुए 8 रतिकर पर्वतों के अंदर ऊपर चारों ओर जो हमें अनेक तरह की आभा से युक्त वातावरण दिखाई दे रहा है, हम उस पर्वत पर देख करके, उन जिनालयों को देख करके, उन जिन बिंबों को देख करके आनंदित हैं। जिन ज्योतिषी देवों को हम कभी देख नहीं सकते, उन्हें आज हम पूजा करते हुए देख रहे हैं। ये सूर्य विमान का इंद्र है, ये चंद्र विमान के इंद्र हैं। इन इंद्रों के साथ भी अनेक अनेक प्रतींद्र हैं। स्वयं सूर्य प्रतींद्र भी है, इंद्र भी है। अनेक ताराओं के देवता, नक्षत्रों के देवता, ग्रहों के देवता सब हमारे साथ पूजा कर रहे हैं। जिनसे हम डरा करते हैं, ऐसे शनि ग्रह, राहु, केतु, इन सब ग्रहों के देवता हमारे साथ पूजा कर रहे हैं। सब चमकते हुए आभूषण पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, सुंदर दिव्य शरीर वाले हैं। और इन सब देवों के साथ हम देख रहे हैं जिनेंद्र भगवान को, पांश धनुष की उत्तुंग पद्मासन में विराजमान उन जिन प्रतिमाओं को, जिनको हम मन से स्पर्श कर रहे हैं। स्वर्ण की बनी हुई, चमकती हुई, रत्नों की बनी हुई, चमकती हुई वह मनुष्य की आकृति और शोभा को लिए हुए वह विशाल जिन प्रतिमाएं देख करके मन, सिर्फ उन्हें देख करके ही मन आनंदित हो रहा है। उस आनंद से हम नाचने लगते हैं। उन देव और देवियों के साथ हम भी शामिल होकर के पूजन करने लगते हैं। चारों तरफ जिन बिंबों के अद्भुत वैभव है, अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित सिंहासन, चमर, छत्र, भामंडल अद्भुत दिख रहा है। सर्वत्र गंध कुटी पर पृथक पृथक एक एक जिनबिंब विराजमान हैं। सबके समीप में 108 मंगल द्रव्य रखे हुए हैं। झारी, कलशा, दर्पण, व्यंजना, बीजना आदि ऐसे अनेक द्रव्य उनके सामने 108 सजे हुए रखे हैं। अनेक तरह की शोभा से युक्त उन जिनबिंबों को देखकर, उनको अपने मन से स्पर्श करके आज मैं महसूस कर रहा हूं, मेरा यह मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। आज मैं महसूस कर रहा हूं, मेरी यह पर्याय सार्थक हो गई, मेरा यह जीवन धन्य हो गया, मेरा यह समय बहुमूल्य हो गया।
और ऐसे जिन बिंबों को एक एक देखते हुए आगे बढ़ते हुए हम 108 जिन बिंबों के एक जिनालय में दर्शन पूजन करके क्रम क्रम से 8 पर्वतों पर स्थित 8 जिनालयों के भीतर के 108 जिन बिंबों को पृथक पृथक देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये सब पंच परमेष्ठी भगवान की पूजा से, पंच परमेष्ठी की आराधना से उत्पन्न पुण्य से हमें यह सार्थक क्षण मिले हैं। हम अपने मन से यहाँ बैठे हैं और आनंद नंदीश्वर द्वीप में स्थित जिन बिंबों का ले रहे हैं। आनंदित होते हुए हाथ जोड़ करके हम पंच परमेष्ठी की आराधना करते हैं, आंखें बंद रखकर आनंदित होते हुए। णमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, णमोकार के पंच परमेष्ठी प्यारे, भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे, महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, णमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान, सभी हों सुखी और सबका भला हो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, णमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ओम अरहम नमः, 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 ओम
अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। अपनी हथेलियों को घिसकर आंखों पर रखकर अपने आप में आए और अब हम यहाँ पर विधान के अर्घों को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं विधान की विशेषताओं को जानने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 634 निकाल लें। 83 बार देना आमर्ष औषधि रिद्धि 83 83 बार अर्घ नंबर 635 पेज अर्घ नंबर 83 और पेज नंबर 635। बिल्कुल भैया जी बोल रहे हैं आज तो नंदीश्वर की साक्षात वंदना करके आए। क्या बात है, तालियों के साथ जय हो। अर्घ नंबर 83। हाँ। ऋषि हस्त पाद छूने से होते निरोग ढूने से औषध की नहीं जरूरत बेमुनि जन भक्ति में रत। यह अर्घ जो रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं उन मुनि महाराजों के अर्घ चढ़ रहे हैं और आपको यह सब कुछ इस नंदीश्वर विधान में मिल रहा है। आपने महसूस किया होगा कि इस नंदीश्वर विधान के अंदर आपने पंच परमेष्ठी की भी पूजा की है, उनका भी विधान हो चुका है। सहस्रनाम स्तोत्र के भी पूजा विधान इसमें शामिल हो चुके हैं। तत्वार्थ सूत्र के भी अर्घ इसमें शामिल हो चुके हैं और चारों निकाय के देवों की संख्याओं के साथ में उन देवों के साथ में भी हमने तिलोय पंडिती जैसे ग्रंथों के आलंबन से अनेक अर्घ इसमें चढ़ाए हैं और चार गतियों की मार्गणाओं संबंधी हमने अर्घ भगवान के ज्ञान से प्राप्त किया है। अनेक तरह की आध्यात्मिक पदावलियों के माध्यम से भी आपने इसमें अर्घ चढ़ाए हैं और 64 जो रिद्धियां हैं उन रिद्धियों के यह मंत्र भी आज आपके सामने हैं, क्योंकि सभी रिद्धिधारी मुनीश्वर भी इन जिन बिंबों की भक्तियां करते हैं, नंदीश्वर की भक्तियां करते हैं, नंदीश्वर के द्वीपों की आराधना करते हैं, अकृत्रिम जिनालयों की आराधना करते हैं। इसलिए हम उन मुनीश्वरों को भी याद करते हैं जो मुनीश्वर इन जिन बिंबों की आराधना करते करते मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अनेक रिद्धियों से संपन्न रिद्धियों में यह आमर्ष औषधि नाम की रिद्धि है, जिसमें अगर हम उन मुनि महाराज के जिनके लिए आमर्ष औषधि रिद्धि प्राप्त है, अगर उनके हाथ और पैर छू लें तो कितना ही दुर्धर रोग हो वह व्यक्ति बिल्कुल निरोगता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे रिद्धिधारी मुनीश्वर अगर हम स्मरण में भी ले आए तो उनके स्पर्श की हुई वायु से हमारा मन निरोगी हो सकता है। ऐसी भावनाओं के साथ में यह अर्घ चढ़ाना है। ओम ह्रीमरम आमर्ष औषधि रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वा। देखिए महाराज जी ने ये 5616 अर्घ पूरे लिखे हैं मुनिषी प्रणम्य सागर महाराज जी ने, और कटंगी से लेके कंचन विहार तक जितना भी हमारा प्रवास रहा उसमें महाराज जी ने इतनी मेहनत करी है, इन अर्घों को फिर से रिवाइज किया और बहुत सारे अर्घ जोड़े, कुछ घटाए, कुछ कमी थी उनको पूरा किया। पूरे 3-3, 4-4 घंटे हम लोगों के लिए है ये सब चीज़ें, है ना। तो एक बार ऐसी बुद्धि रिद्धि महान बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय हो। महाराज जी एक एक अर्घ में ऐसी हमें अनुभूति हो रही है कि मानो उस अर्घ में आप भी साक्षात विराजमान हो। इसलिए ऐसा लगा नहीं कि महाराज जी मंत्र बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, विधान को हम करने में कितना हमारे लिए समय लग रहा नहीं लग रहा। एक एक अर्घ में मानो आप स्वयं विराजमान हो, ऐसा अनुभूत हम लोगों को हुआ है। तभी जाकर के इस विधान का आज भव्य स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। दिन प्रतिदिन इन इंद्राणियों की संख्या बढ़ते चली जा रही थी। जो थालियां शुरुआत में 150 लगी वो 200 हुई, 250 हुई और 300 सवा 300 तक थालियां बढ़ते चली गई। निश्चित रूप से अपने आप में एक पनागर के इतिहास में बहुत ही महानतम जो है अद्वितीय योग है। बोलो ऐसे देवादिवत्सकारी शांतिनाथ भगवान की, ऐसे श्रुत केवली
के प्रतिमूर्ति परम पूज्य मुनिवर प्रणाम सागर जी महाराज। कफलार अक्षिना सामल हो। रोगी को करता निर्मल, औषध की नहीं जरूरत, वे मुनि जिन भक्ति में रत। ओम ह्रीम अरहम खिल्लोषधि रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। गर्गम निर्पामिति तन स्वेद हेतु चिपके रज, उससे रोगी हो नीरज। औषध की नहीं जरूरत, वे मुनि जन भक्ति में रत। ओम ह्रीम अरहम जल्लौषधि रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। गर्गम निर्पामिति जो ओठ दंत संचित मल, रोगी को कर दे निर्मल। औषध की नहीं जरूरत, वे मुनि जन भक्ति में रत। ओम ह्रीम अरहम मल्लौषधि रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। विप्रुष विष्ठा भी औषध, शक्ति जिसमें ना परवध। वे औषध रिद्धि मुनीश्वर देते ना शाप नहीं वर। ओम ह्रीम अरहम विद्याौषधि विडौषधि रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। इंद्रादि सप्त सब धातु, औषधि बन जाती साधु। सर्वौषधि मीराया, सुख पाया जिसने गाया। ओम ह्रीम अरहम सर्वौषधि रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। जिन मुनि वचनों को सुनकर, निरोग जीव को झटकर। ऋषियों के भी स्वामी, जिन पर भक्ति अनुगामी। देखो आप लोगों को डबल डबल फायदे हो रहे हैं। एक तरफ आपको जिनालय के जिन बिंबों की पूजा हो रही है, डबल डबल क्या, तीन तीन फायदे देखे जाए। दूसरी तरफ आप रिद्धिधारी मुनीश्वरों को भी याद कर रहे हैं, और तीसरी तरफ जो मुनीश्वर आपके सामने बैठे हैं आप उनको भी स्मरण कर रहे हैं। ऐसे तीन तीन फायदे आपके लिए एक साथ एक अर्घ में मिल रहे हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक अर्घ चढ़ाना। ओम ह्रीम अरहम वचन रिद्धि औषधि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। जिनकी दृष्टि पड़ने से, निरोग बचे सड़ने से। दृष्टि दान कर मुझ पे, कर दे पवित्र पल भर में। जिनकी दृष्टि पड़ने से ही लोग निरोग हो जाते हैं, केवल बस वो देख लें तो उनकी दृष्टि में ही वह रिद्धि शामिल रहती है, जिसे दृष्टि विष रिद्धि कहा जाता है। उस रिद्धि के माध्यम से वह केवल देखने मात्र से ही वह रोगी, जिसके ऊपर विष भी चढ़ा हो तो वह निर्विष हो जाता है। ओम ह्रीम अरहम दृष्टि विष औषधि रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। मर जाओ इति कहने पर, वह जीव मरे शक्तिवर। पाए मुनि किंतु न डरते, वे जग दुख को नित हरते। उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि आशीर्वाद में भी अगर वे किसी से कह दें मर जा, तो वो आदमी मर ही जाएगा। लेकिन वो किसी से कहते नहीं है, ये उनकी महानता होती है। हम अर्घ इसलिए नहीं चढ़ा रहे हैं कि वो किसी से कह देते हैं मर जा, वो इतनी शक्ति धारण करते हुए भी किसी से नहीं कहते हैं। और इसी तरह से अगर वो किसी से कह दें जीवित हो जा, तो वो जीवित हो जाता है। अगर उसका आयु कर्म शेष है, भले ही वह किसी रोग से पीड़ित हो, विष से पीड़ित हो, तो वह व्यक्ति जरूर जीवित हो जाता है। ऐसी आशी विष रिद्धि इसके धारी मुनीश्वर के लिए ओम ह्रीम अरहम आशी विष रस रिद्धि मुनीश्वर मुनि पूजताय जिन चैत्याय नमः। दृष्टि में ऐसी शक्ति, देखने मरता है व्यक्ति, वे शांत चित्त मुनि। ओम ह्रीम अरहम दृष्टि विष रस रिद्धि मुनीश्वर पूजताय जिन चैत्याय नमः। रोखान्य रखा कर तल पे, हो जीवे क्षीर क्षणिक पे। हाँ, ऐसे भी मुनि महाराज होते हैं जिनके कर तल पर, हाथों पर रखा हुआ आहार कितना भी रूखा हो, लेकिन वह क्षीर की तरह, दूध की तरह वह स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसे रिद्धि को धारण करने वाले क्षीराश्रव रिद्धिधारी मुनीश्वर कहलाते हैं। क्षीर श्रावी ओम ह्रीम अरहम क्षीर श्रावी रस रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामीति रोखान्य करा कर तल पे, मधु सम मधुरिम हो क्षण में। ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज भी नंदीश्वर की महिमा गाते हैं, इसलिए हम सबको भी नंदीश्वर की महिमा अवश्य गाना
चाहिए। ओम ह्रीमरम मधुस्रावी रसरिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति रूखान रखा कर तल पे अमृत सा मीठा हो पे हो ना मान तनिक मन लाते नंदीश्वर महिमा गाते। ओम ह्रीमरम अमृतस्रावी रसरिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति रूखान रखा कर तल पे युक्त बना हो छड़ पे ना मान तनिक मन लाते नंदीश्वर महिमा गाते। ओम ह्रीमरम सर्पिस्रावी रसरिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति भोजन करने पे अक्षय आहार हुआ पे ना मान तनिक मन लाते नंदीश्वर महिमा गाते। जो अनेक रिद्धियों से संपन्न होते हुए भी अपने मन में मान नहीं लाते कि मैं इतनी रिद्धियों से संपन्न हूं, ऐसे मुनीश्वरों की महिमा हम सभी गाते हैं और वो भी मुनीश्वर नंदीश्वर की महिमा गाते हैं। ओम ह्रीमरम अक्षीण महानस रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति ऋषि बैठे होते ठान पशु नर भी बहुत प्रमाण ऐसी रिद्धि गिरधारी मुनिराज सदा हितकारी। एक अक्षीण महानस रिद्धि होती है और एक अक्षीण महालय रिद्धि होती है। महानस रिद्धि में ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं कि जिनके आहार जिस बर्तन से हो जाएं, ऐसे कथानक आते हैं पुराणों में कि वह रिद्धिधारी मुनि महाराज जिस बर्तन से खीर खा के चले गए, आहार करके चले गए, जैसे अकृत पुण्य के बारे में बताया जाता है, तो दिन भर उसकी माँ ने जितने भी गांव के लोग थे सबको खीर खिलाई। अब वो खीर का पात्र बार बार भर जाए, बंदी ना हो, तो उसके लिए भी जो है वो पूछने के लिए मुनि महाराज के पास गई थी। तब मुनि महाराज ने कहा उस पात्र को उल्टा करके रख देना, तेरी दिक्कत दूर हो जाएगी। जब उसने उस पात्र को उल्टा करके रखा तब जाकर के वो खीर से भरना बंद हुआ। महर्षि उसे कहते हैं अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनि महाराज। विधान के प्रताप से भोजनशाला में भी परसों ऐसे ही हुआ था कि खीर खत्म ही नहीं रोज हुई। ऐसा ही हो रहा है। और ऐसे ही होता है अक्षीण महालय, जहां पर ऐसे मुनि महाराज विराजमान हो, वो गुफा कितनी भी छोटी सी हो, स्थान कितना ही छोटा सा हो, वहां कितने ही भीड़ आकर के आ जाए वो वहां पर समा जाएगी, बैठ जाएगी। उसे कहते हैं अक्षीण महालय रिद्धि। ओम ह्रीमरम अक्षीण महालय रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति हम ये नहीं कहते कि हमारे गुरुदेव रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हमारे गुरुदेव रिद्धिधारी मुनिराज हैं। अरे हम तो ये कहते हैं कि हमारे गुरुदेव रिद्धिधारी मुनिराजों से कम नहीं है। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की। ओम ह्रीम अरहम अष्ट रिद्धि समन्वित मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति सोवा ओम ह्रीम अरहम अक्षीण रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति स्वाहा ओम ह्रीम अरहम घोर ब्रह्म चारित्र रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति स्वाहा ओम ह्रीम अरहम सप्त रिद्धि युक्त मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति स्वाहा ओम ह्रीम अरहम अदृश्य रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति स्वाहा ओम ह्रीम अरहम अशेष रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति स्वाहा ओम ह्रीम अरहम ऋषि मुनि यत्यनगार पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति स्वाहा ओम ह्रीम अरहम महायोगी मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति स्वाहा ओम ह्रीम अरहम अनंतावधि रिद्धि बुद्धि रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति स्वाहा ओम ह्रीम अरहम अनेक विध रिद्धि मुनीश्वर पूजिताय जिन चैत्याय नमः। निर्वामिति स्वाहा कि नंदीश्वरी का विधान हो गया, नंदीश्वर का विधान हो गया। देखो 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 जी आनंद आ गया। नंदीश्वर का विधान हो रहा, नंदीश्वर का विधान हो रहा। तालियां। देखो 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 जी आनंद आ गया। अरे नगर परागर अतिशयकारी, शांति प्रभु की मूरत प्यारी, मूरत प्यारी।
गुरुवर संग भी आ गया, मुनिवर संग भी। आ गया देखो 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 जी आनंद आ रहा, नंदीश्वरी का विधान होया, नंदीश्वरी का विधान हो। होया। देखो 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 जी आनंद आ गया। झूमते हुए बड़ी बड़ी तप ज्ञान शक्ति की चोरी दी धारे मुनिरा, देवी से जिनवर की भक्ति बड़े चाव से करते आ। बड़े बाबा भोले भाले, मेरे बाबा पनागर वाले, बड़े बाबा भोले मेरे बाबा पना। वो तेरे चरण कमल में आकर अर्घ चढ़ाएंगे, हर बरस पनागर दर्शन करने आएंगे। बड़े बाबा हो, चलिए पहुंचिए हाँ स्थान पर। ओम ह्रीमनम नंदीश्वर दीपे उत्तर दिशागत पंचामृत कर प्रभसा कृतिम जिनाले सदाष्टजन चेतेभ्यो नमो नमः। संपूर्ण जलफलादि महार्घ्यम निर्वपामिते। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन यह नंदीश्वर विधान की पूजा पूर्ण होती है। देवलोग 8 दिन से लगातार नंदीश्वर द्वीप में स्थित रहते हैं और यह पूजा पूर्ण जब हो जाती है तो आचार्य कहते हैं कि वह नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों की परिक्रमा लगाते हैं और नंदीश्वर के जिनालयों की परिक्रमा लगाने के बाद में वह पंचमेरु पर्वतों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। पंचसु मंदर गिरसु श्री भद्रशाल नंदन सौमनसम पांडुक वनमित तेषु प्रत्येकम जिनग्रहाणि चत्वारेव। वहां पर भी जाकर के तान्यथ परित्यतानि च नमसित्वा कृतस पूजनास्तत्रापि, यह विधि होती है। आप लोग थोड़ा सा अगर शांति से सुने। ये कृपया विराय हैं आप लोग ध्यान दें। गुरुदेव मुखारविंद से कुछ बात निकल रही है। अभी अर्घावली चढ़ने में समय है, थोड़ा सा शांति से सुने। सभी लोग यथास्थान अपने बैठे। स्थान पर बैठ जाएं, जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए 2 मिनट के लिए। सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करें। परिक्रमा लगाना बंद कीजिए आप लोग प्लीज। ओम चलो आप लोग यह जो पूजा विधान है, जो क्रियाएं हैं जो आचार्यों के द्वारा कही हुई हैं, इनको अगर हम इन भक्तियों के माध्यम से समझें तो ये हम समझ सकते हैं कि जिनालय का दर्शन करने के बाद जिनालय में प्रवेश करने से पहले उन जिनालय की वंदना की जाती है और अगर जिनालय की वंदना संभव ना हो तो वह पहले उन वेदी की वंदना की जाती है, अगर वेदी की वंदना आपको उपलब्ध हो जाए तो। क्या कहते हैं आचार्य? तान्यथ परित्यतानि च नमसित्वा कृतसु पूजनास्तत्रापि। परित्य माने पहले वह परिक्रमा लगाते हैं। कोई भी अकृत्रिम जिनालय में जाते हैं तो पहले क्या करते हैं? उस जिनालय की परिक्रमा लगाते हैं, फिर आकर के जिन बिंबों को नमस्कार करते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। तो परिक्रमा लगाने का विधान भी आपको शास्त्रोक्त विधान मानना चाहिए और इन जिन बिंबों की परिक्रमा लगाने से, जिनालयों की परिक्रमा लगाने से भी आपके अंदर जिनेंद्र भगवान के ये जो आलय हैं ये अलग से एक देवता के रूप में माने जाते हैं। नव देवताओं में इनकी आराधना करने का आपको एक सौभाग्य मिलता है। आमतौर से लोग जिनालय में सीधे आकर के प्रवेश कर जाते हैं और जिन बिंबों की भी आराधना करते हुए अगर वहां परिक्रमा है तो भी वह परिक्रमा नहीं लगाते, परिक्रमा का महत्व नहीं समझते,
लेकिन आचार्यों ने कहा है हमेशा वेदी की, भगवान की या जिनालय की भी हमें परिक्रमा लगानी चाहिए अगर वह उपलब्ध हो तो। और वह परिक्रमा लगाने के बाद में हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं। यह कार्य सभी देव लोग जब वहां आज नंदीश्वर द्वीप से विदाई लेंगे, सुन रहे हो, सभी देव लोग जब नंदीश्वर द्वीप से निकलेंगे और वहां से निकल करके जब आएंगे तो पहले वह उन पंचमेरु की वंदना भी कर लेंगे। और पंचमेरु की वंदना करने के बाद में स्वास्पद मीयु सर्वे, सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं और वह अपनी अपनी चेष्टाओं से जो उन्होंने पुण्य संग्रह किया है उस पुण्य को लेकर के वह अपने अपने स्वर्गों में, अपने अपने भवनों में चले जाते हैं। यह एक अष्टानिक इस पर्व की पूर्णता का यह क्रम बताया गया है। आप लोग भी हमने सुना है नंदीश्वर के दिनों में पूजा करते हैं पंचमेरु की, लेकिन वह पूजा आपको रोजाना भी हो सकती है और आपको अंतिम दिन तो अवश्य करनी ही चाहिए। और वह पूजा के माध्यम से भी आप अपने जिनालयों की यहीं पर बैठे बैठे वंदना कर सकते हैं। यह पूजा से, भक्ति से आपके मन की प्रसन्नता अगर बनती है तो सबसे बड़ा साधन हमें अपने मन को शांत बनाने का, सुखी बनाने का यह पूजा भक्ति ही बन जाता है। आचार्यों ने कहा है भगवान की भक्ति से अपने मन को शांत बनाओ। अनेक लोगों के लिए यह दिक्कत रहती है कि हम अपने मन को शांत कैसे बनाएं। इतने बड़े बड़ी ये पूजाएं हैं, अगर व्यक्ति रोजाना अपनी दैनिक पूजा करता है ये सोच करके कि अब बस कल से तो हमें पूजा करनी नहीं है, कल से कोई नंदीश्वर की पूजा नहीं करेगा, सुन रहे हो, लेकिन मुनि महाराज जरूर नंदीश्वर की भक्तियां पढ़ते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, लेकिन श्रावक बस 8 दिन के बाद फ्री, अब कुछ नहीं करेगा श्रावक। आप श्रावकों का भी अगर मन बने तो 108 अर्घों की ये अर्घावली भी आप प्रतिदिन अपनी पूजा के, जो आप देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं उसके बाद भी चढ़ा सकते हैं। और अगर पूजा नहीं भी करो देवशास्त्र गुरु की तो भी आप अभिषेक के बाद में केवल सीधी सीधी एक 108 अर्घों की अर्घावली चढ़ाओ, तो इससे भी आप उन अकृत्रिम जिनालयों की पूजा से जुड़े रह सकते हो और ये कार्य आपका अनवरत भी चल सकता है। कई लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूं, कई लोग ऐसा कर रहे हैं। पूजा करना है, ज्ञान लेना है, एक बार में आपको ये पूरे ग्रंथ का ज्ञान नहीं हो सकता। जब आप इत्मीनान से पढ़ोगे, रोजाना 108 अर्घ समझ समझ करके चढ़ाओगे, तब आपके मन में जो सुख आएगा, शांति आएगी, उससे आपके लिए जो भक्ति का भाव और बढ़ेगा, यही आपको जिन भक्ति से जोड़े रखेगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। ये अंतिम प्रार्थना करके भगवान की भक्ति पूरी की जाती है। समाधि भक्ति में ये अंतिम प्रार्थना की जाती है, हे जिनेंद्र भगवान आप में मेरी भक्ति हर दिन रहे, हर दिन रहे। और ऐसे दिन दिन होते होते अगर हमारा जीवन ऐसे भक्ति से बढ़ता चला जाएगा तो हे भगवान भाव भाव में भी हमें ये आपकी भक्ति करने को मिले, हर जन्म में मुझे आपकी ये भक्ति करने को मिले, ऐसा हमें भगवान से प्रार्थना इसी जन्म में करना चाहिए। आप लोग क्या करते हो? हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, साथ चाहिए कहते तो हो। बाबा का मतलब भगवान को ही बाबा बोलते हो? आदिम बाबा, आदिनाथ भगवान। यह आदिनाथ भगवान अपने सबसे बड़े बाबा हैं, क्योंकि वह आदिम बाबा कहलाते हैं। उन्हीं से यह संसार की सृष्टि के 6 कर्म प्रारंभ हुए थे। और इसलिए अगर हम उनकी भक्ति में भी ये भाव लाते हैं कि हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, तो साथ चाहने के लिए क्या करोगे? भक्ति करना चाहिए। अगर हम ये भक्ति करते रहेंगे तो हमारे लिए यह जन्म जन्म तक यह भगवान की भक्ति करने को मिलता रहे, तो समझ लेना कि हमें और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है।
हमने हर अच्छी चीज भगवान से मांग ली। क्या समझ में आया? देखो कितनी अच्छी चीज है। आपने केवल क्या मांगा है, भगवान हमें आपकी भक्ति करने को मिले। अब भक्ति करने को कब मिलेगा? नरक गति में भक्ति होती नहीं, देव गति में भी जब कभी होती है, त्रियंश गति में भक्ति होती नहीं। मनुष्य गति ऐसी है जहां पर हर दिन आदमी भक्ति भगवान की कर सकता है। ये आपने मनुष्य जन्म मांग लिया, कहा नहीं आपने, लेकिन मांग क्या लिया? मनुष्य जन्म मिल गया। अब मनुष्य जन्म में भक्ति करने को कब मिलेगी? जब आप विदेशों में पैदा होंगे तब, कहीं दुबई में और सिंगापुर जैसी और इंग्लैंड और पाकिस्तान में पैदा हो जाएंगे तो क्या समझ आ रहा है? आपने भगवान की भक्ति मांगी, भगवान की भक्ति का पुण्य आपके लिए कहां जन्म देगा? वहीं जन्म मिलेगा जहां पर आपको जिनवर, जिनालय, जिन गुरु मिलेंगे, वहीं पर आपका जन्म इस भगवान की भक्ति के पुण्य से होगा। हाँ, गर्हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय और जिनवर शरण मिले। ये जो भावना है ये इसीलिए है, गर्हो जन्म दोबारा। आप देखो लोग यहां से आज पलायन कर रहे हैं, लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर के विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग खुले हों, आपको पूरा का पूरा अगर अपना नजरिया ढंग से पूरी दुनिया को देखने का हो, तो आपको समझ में आएगा कि आज विदेशी लोग भारतीय संस्कृति से आकृष्ट हो रहे हैं, विदेशी लोग भारतीय भोजन से आकृष्ट हो रहे हैं, विदेशी लोग भारतीय पहनावे से आकृष्ट हो रहे हैं। और ये सब देख करके आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें अपनी सोच, अपना नजरिया बदलने का भी हमारे अंदर एक विचार आना चाहिए। विदेशी लोग आज देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। आप लोग विदेशों में जाते हैं और वहां पर जाने के बाद में आपको जो भोजन करना पड़ता है वह भोजन मांसाहार होता है। कई लोग विदेशों में पहुंचते हैं, वहां पर नौकरी करते हैं, वहां की मॉल में वहां के काउंटरों पर बैठते हैं। मेरे पास में एक जैन बेटी आई, कहने लगी महाराज मुझे वहां पर जॉब तो मिली, लेकिन वो जॉब कैसी मिली? जो पैकेटों में मांस बंद होकर के आता है वह मांस हमें सप्लाई करना पड़ता है, हमें उस काउंटर पे बैठना पड़ता है। वहां पर ये कोई भी दुकान हो, किसी भी तरह का वहां पर कोई भी ये सेलिंग का आइटम हो, अगर वहां पर सेलिंग होती है तो वहां पर इन सब चीजों की सेलिंग करनी होती है। और वहां पर जो भी भारतीय जाकर के इस तरह का व्यापार करते हैं तो उन्हें उन चीजों में अपनी अनुमोदना करनी पड़ती है, माने उसे अपने हाथ से वह माल सप्लाई करना पड़ता है। भीतर कुछ नहीं दिखता, जैसा पैकेट आया है लेकिन वैसा ही उसे देना तो है। तो वह भीतर से चिंतित होती है, आकर के कहती है महाराज हम क्या करें? तो करें क्या? तुम्हारे लिए दुनिया में केवल एक ही काम मिला था करने को। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई होने के बाद तुम्हें केवल एक ही जगह मिली थी तुम्हें कुछ काम करने को, एक ही तरह का तुम्हें बिजनेस मिला था। ऐसी पढ़ाई से क्या प्रयोजन? तुम्हें अपना बिजनेस बदलना चाहिए, तुम्हें अपनी जॉब बदलनी चाहिए। और अगर तुम्हारे हाथों से वह मांस की सप्लाई हो रही है तो उस पैसे का तुम्हें कहीं उपयोग भी करने का अधिकार नहीं है कि वह तुम उस पैसे को कहीं दान भी दे करके पुण्य कमा सको। ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जिस पैसे को कमा रहे हो वो बिल्कुल ही हिंसक तरीके से आ रहा है, गंदे तरीके से आ रहा है, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तब उसके मन में विचार आया कि मैं अपनी इस जॉब को पूर्ण रूप से बहुत जल्दी ही बदलूंगी। और उसने वह जॉब बदलने का यहां से संकल्प लेकर के गई। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आज अगर हम विदेशी संस्कृति की ओर आकृष्ट होकर के हम वहां का पहनावा, वहां का खान पान अपना रहे हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विदेशों में लोग मांसाहार छोड़ रहे हैं, विदेशों में लोग शाकाहार अपना रहे हैं, वहां के लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं। और वेजिटेरियन से भी आगे का एक स्टेप और चल पड़ा है जिसे वीगन कहा जाता है, वो लोग वहां अपना रहे हैं। क्या होता है उसमें?
दूध और दूध के बने प्रोडक्ट का भी उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि जो विदेशों में गायों के साथ में दुर्व्यवहार होता है, पशुओं के साथ जो दूध निकालने का गलत तरीका अपनाया जाता है, उसे देख करके उनके मन में दया का भाव आता है और उसके कारण से वह दूध पीना भी और उस दूध से बनी हुई चीजें भी खाना भी अच्छा नहीं समझते। ये दृष्टि हमारे अंदर अनेकांत दृष्टि के माध्यम से आनी चाहिए। आपके लिए पिछले दिनों में अनेकांत दृष्टि के माध्यम से बहुत कुछ बताया गया। अनेकांत दृष्टि के माध्यम से हमें यह देखना चाहिए कि अगर कोई लोग इस तरह के वीगन की ट्रेड पर चल रहे हैं, उस ट्रेंड पर चल रहे हैं और अगर उसको अपना रहे हैं, तो उनकी विवक्षा क्या है। अनेकांत कब समझ में आएगा? जब आप उनकी विवक्षा समझें। जैन धर्म के भी कई भोले भाले बच्चे हमारे सामने आते हैं और कहते हैं कि महाराज, हम तो शाकाहार से भी बढ़कर के हम वीगन हो गए। क्यों हो गए भाई? आपको पता नहीं है। ये वीगन होने का मतलब किन लोगों के लिए है, इसकी विवक्षा क्या है। हर चीज को अगर हम विवक्षा से देखेंगे तो आप अनेकांत दर्शन को समझ पाओगे। विवक्षा जानते हो? अपेक्षा। क्या उसके पीछे का पहलू है? उन्हें वीगन क्यों अपनाना पड़ता है? जिन स्थानों पर डेयरियों के दूध मिलते हैं, पैकेट बंद दूध मिलते हैं, जहां पर नियम से पशुओं के लिए ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है और फिर बाद में इंजेक्शन के ही माध्यम से उनका दूध निकाला जाता है, जहां पर पशुओं को टॉर्चर किया जाता है, वहां के लोगों के लिए अगर वह दूध छोड़ने का भाव बनता है तो वो अच्छी बात है। उसका हम समर्थन करते हैं कि लोगों को वह दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दूध हमें कभी नहीं पीना चाहिए या हमेशा ही नहीं पीना चाहिए। विवक्षा ध्यान में रखो। अगर वह दूध गलत तरीकों से आ रहा है, पशुओं को पीड़ित करके आ रहा है, तो हम उस दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करें, अच्छी बात होगी। लेकिन अगर हम अपने आप पर ऐसा वीगन का एक लेबल लगाना चाहते हैं और हम उसी ट्रेंड पर चल करके जहां हमें सही अच्छी चीजें भी मिल रही हैं हम उसे लेना चाहते हैं, तो यह फिर एक गलत पद्धति हो जाएगी। लोग कहते हैं दूध गाय का उसके बच्चे के लिए होता है। यह बहुत गलत धारणा है। अगर बच्चा उसका दूध पीता है तो वह दूध उतना पी नहीं सकता जितनी गाय दूध देती है, और अगर उसके थनों में वह दूध रह जाता है, पूरा नहीं निकलता है, तो वह गाय रोगी हो जाती है, उसको रोग हो जाते हैं, उसे असमय में मरना पड़ता है। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। लोग गलत तरीके से हर चीज का इंटरप्रिटेशन करते हैं और इस बात को गलत रूप में सामने ला करके प्रस्तुत करते हैं कि हमारे लिए हम जो दूध नहीं पी रहे हैं वो हम आपसे भी बढ़कर के शाकाहारी हैं। आप कैसे शाकाहारी हो सकते हैं? जो ज्ञान हमें तीर्थंकरों ने दिया है, आप उससे बढ़कर के कभी भी बातें न करें और न करने के अधिकारी हो सकते हैं। जब तीर्थंकरों ने पारणा में खीर खाई है, दूध का बना हुआ भोजन किया है, तो हम लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम तीर्थंकरों की परंपरा में अपने आप को मानते हैं, तीर्थंकरों के वंशज मानते हैं, तो हमें कभी भी दूध पीने का और उससे बने प्रोडक्ट का कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध किस चीज का? गलत तरीकों का विरोध होना चाहिए। जो दूध निकालने का तरीका है, गायों को तरह तरह के इंजेक्शन देकर के उन्हें मोटा बनाने का और उनके दूध को बढ़ाने के जो गलत तरीके हैं, इन तरीकों का विरोध होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? तरीकों का विरोध नहीं करते, उस चीज का ही विरोध करने लग जाते हैं। आप भारतीय संस्कृति में हैं, श्री कृष्ण माखन खाने वाले माखन लाल माने जाते हैं। माखन किससे आता है?
अगर दूध नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? कहां से मक्खन आएगा, कहां से पनीर बनेगी, कहां से घी आएगा, कहां से आपके छेना बनेगा, कहां से रसगुल्ला बनेगा? ये सारे मिष्ठान अगर आपके बनते हैं तो दूध से बनते हैं। आप अपने बच्चों को अनेकांत दर्शन के माध्यम से समझाने की कोशिश करें कि बेटा हर चीज के पीछे का हमें लॉजिक देखना चाहिए, उसके फैक्ट्स देखने चाहिए। लॉजिक क्या है? वहां के लोग दूध इसलिए नहीं पीते, किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए ऐसा विचार आने लग जाता है क्योंकि वहां पर कभी भी दूध सही तरीके से निकलता ही नहीं है। भारत में क्या दिक्कत है आपको? आप अपने घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां लाते हो, मर्सिडीज, BMW, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाते हो। अगर एक गैया घर में रख लो तो कितना बड़ा काम हो जाए है? अगर एक गैया घर में हो तो उस गाय के माध्यम से आपका शरीर भी अच्छा रहे, निरोगी रहे, आपका मन अच्छा रहे और आपके लिए धर्म करने के लिए, आगे धर्म को बढ़ाने के लिए आपका मन बन जाए। सब काम हो सकते हैं। क्या कर सकते हो आप? सबके लिए शौक होते हैं। अपना घर है, अलग फार्म हाउस ही बना करके रखते हैं, घर से बाहर कहीं दूर कहीं और जगह लेकर के रखते हैं। क्या करना चाहिए आपको? ऐसे फार्म हाउस पर आपको गाय का पालन करना चाहिए, पशुओं का पालन करना चाहिए और उससे बने हुए शुद्ध दूध से अपने बच्चों का, अपने घरों का, और अगर बच जाए तो फ्री में भी दूसरे पड़ोसियों को बांट देना चाहिए। वो इतनी दुआएं देगा कि तुम्हारे घर में कभी कोई बीमारियां नहीं आएंगी। पहले के जमाने में दूध बिका नहीं करता था। ये जमाना आप जिसे कहते हो विकासशील देश, आप जिसे कहते हो बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री, ये जमाना गिरता चला जा रहा है। मानसिकता से, भावों से, विचारों से ये गिरावट आती चली जा रही है। आप कहते हो कि दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है भारत की। मैं कहता हूं दिनों दिन हानियां हो रही हैं, गिरावट आ रही है। कोई उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हो रही है। वृद्धि तब मानी जाए जब पहले जैसा भारतीय संस्कृति में हुआ करता था। हम कहते थे दूध की नदियां बह रही हैं। जब नदियां बहेंगी तो नदियों पर बैन नहीं लगते हैं, कोई बांध नहीं बांधे जाते हैं, उनका दूध बेचा नहीं जाता है। पहले दूध फ्री में मिलता था, खुलेआम मिलता था। हमने भी बचपन में ऐसा मट्ठा पिया है, ऐसी छाछ खाई है जो फ्री में लोग अपने आप घर में आकर के दे जाते थे। समझ में आ रहा है? आज तो तुम्हें पानी भी फ्री में नहीं मिलने का। ये जमाना इतना बिगड़ गया है। इससे आप उन्नति कह रहे हो, हमें कहीं से कहीं तक वो उन्नति नहीं दिखाई दे रही। उन्नति तब होगी जब घर घर में दूध फ्री में मिले, गाय पशुओं का पालन इतने अच्छे ढंग से हो कि वह दूध खुद भी अपने घर के परिवार के काम में आए, और नहीं है तो भैया पड़ोसी को दे आओ। अगर आप पड़ोसी के लिए ऐसी चीजें, शुद्ध चीजें देने लग जाएं तो आपका पड़ोसी कभी भी आपसे लड़ेगा नहीं, और जिसका पड़ोसी अच्छा रहता है उसके घर में कभी कलह आ ही नहीं सकती है। समझ लो इन बातों को। इसलिए आपको अपने लिए जैसे गाड़ियां रखने का शौक बढ़ रहा है, ऐसे एक 4 पहिए की गाड़ी रखते हुए ऐसे 4 पैर का एक पशु रखने का भाव बनाओ। घर घर गाय हो, घर घर दूध हो, घर घर मट्ठा हो, घर घर खीर हो, घर घर घी हो। फिर क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है? क्या दिक्कत होगी आपको व्रतों का पालन करने में? आपका मन अपने आप 2 प्रतिमा का लेने को बन जाएगा। जिसके घर में शुद्ध घी की, दूध की व्यवस्था है, वो आराम से घर में 2 प्रतिमाओं के व्रत लेकर के आराम से पालन कर सकता है। और मुनि महाराजों के लिए भी उसको लाभ मिलता है तो तभी मिलता है जहां पर लोगों का भोजन पान शुद्ध रहता है। समझ आ रहा है? दिल्ली जैसी जगहों में लोग गाय पाल रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? सूर्यनगर में जहां हम गए थे, उनके घर में हमारा आहार हुआ, चांदी वाले कहलाते हैं। वह घर में गाय पाले हुए हैं और गाय के साथ साथ हथकरघा भी उनके घर में लगा हुआ है। ऐसे लोग हैं, घर में कुआं बनाए हुए हैं। और ऐसे भी लोग हैं
जिन्होंने अपने व्रतों का पालन करने के लिए अलग से कुआं बनाने के लिए अपना घर अलग से बनवाया, ऐसे भी लोग हैं। आप सोचो दिल्ली जैसी जगहों पर, गाजियाबाद जैसी जगहों पर, और आप लोग यहां बैठे बैठे भैंस रही पढ़ रहा है, वो वाली कहानी चल रही है। नहीं समझ में आ रहा? अगर आपके मन में धर्म को बढ़ाने का भाव है तो वो भाव बढ़ेगा इस तरह के शुद्ध खान पान से, मन में शांति, मन के शुद्ध विचार, शुद्ध भोजन से, शुद्ध आचरण से आते हैं। और ऐसा अगर भाव आपका बनता है तो आप अपने बच्चों को भी हमेशा संस्कारित बनाए रख सकते हैं। आज के बच्चे मांसाहारी होते चले जा रहे हैं, मांस खाने का चलन चल गया है। जैन घरानों के बच्चे भी, ब्राह्मण घरानों के बच्चे भी आज बीफ खाने के शौकीन हो गए। बीफ जानते हो किसे बोलते हैं? हां, ये शौक चल पड़ा है। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में ये सब ट्रेंड चल पड़े हैं। यहां पर मध्याह्न भोजन चलता है, उनमें अंडे दिए जाने लगे हैं। स्कूलों में सरकारों के माध्यम से, जिसे हम कह रहे हैं आज ये बीजेपी की सरकारें हैं, हिंदुत्व की सरकारें हैं। ये हिंदुत्व क्या कर रहा है? ये सोचो कि ये भारतीय संस्कृति है, ये हिंदू संस्कृति है, ये क्या कर रही है? ऐसे लोगों के लिए हमें समझना चाहिए कि इन लोगों के राज्य में भी अगर यहां पर ये मांसाहार का प्रचलन बंद नहीं हुआ, मिड डे में अगर इस तरीके के अंडे परोसना बंद नहीं हुआ, तो हमें इन सरकारों से क्या फायदा है? इन सरकारों की नीतियों से हमें क्या मिलने वाला है? आज हमारे मन में विचार आना चाहिए। हमने सुना है एक एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है विदेश के अंदर, उस यूनिवर्सिटी में बैन लगा हुआ है, वहां पर बीफ नहीं मिलेगा, वहां पर किसी भी तरह का बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर मीट नहीं मिलेगा, वहां पर बैन लगा हुआ है। विदेशों में बैन लग रहे हैं और यहां पर जहां पहले कुछ नहीं होता था, यहां पर अब यह शुरू हो रहा है। आप इसे कह रहे हो हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, भारत बहुत उन्नत हो रहा है। बच्चे आज के बेवकूफ बने हुए घूम रहे हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और कहते हैं कि भारत उन्नत हो रहा है। आज हम खुले विचारों के हो गए। खुले विचारों का मतलब यही हो गया है कि पहले हम गंदा नहीं खाते थे, आज हम गंदा खाने लग गए। ये हमारे खुले विचारों का हमें लाभ मिल रहा है, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं गुड़ गोबर हो गया। नहीं समझ में आया? एक जगह गुड़ रखा हुआ है, एक जगह गोबर रखा हुआ है। हमारा खुला विचार है, हमें तो सबके साथ जीना है, हमें तो सबके साथ हिल मिल के रहना है। ऐसा सेकुलरिज्म चलने लग गया है, सबका समभाव। क्या मतलब है इसका? अगर अच्छी चीज में गंदी चीज मिलेगी तो नुकसान किसका होगा? गंदी चीज का कि अच्छी चीज का? बताओ। थोड़ी बुद्धि उद्धी बची है कि सारी भ्रष्ट हो चुकी है? अगर गुड़ में गोबर मिलाया जाएगा तो गोबर का नुकसान होगा कि गुड़ का नुकसान होगा? अगर शाकाहार में मांसाहार मिलाया जाएगा तो शाकाहार करने वालों का नुकसान होगा कि मांसाहार वालों का नुकसान होगा? उनसे मिलकर के तुम्हें क्या मिलेगा? ये मिलने वाली जो संस्कृति चल बैठी, बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में टिफिन शेयर किए जाते हैं, न जाने कैसे कैसे लोग कौन कौन सी चीजें अपने अपने घरों से लेकर के आते हैं, और जैन बच्चों के साथ में अगर उन्हें मिल बैठ करके खाने का उन्हें एक प्रावधान दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ी अवनति है, ह्रास है संस्कृति का, जिसके माध्यम से कोई भाईचारा नहीं बढ़ने का, इसके माध्यम से मांसाहार बढ़ रहा है। बच्चों के अंदर गलत खान पान का प्रचलन बढ़ रहा है। अगर हम यूं कहें कि नहीं हमें इससे अलग होना है, तो बच्चों को यह लगता है कि आप भेदभाव कर रहे हो। यह भेदभाव नहीं है, यह विवेक भाव है, विवेक के साथ चलने की पद्धति है, यह सम्यक ज्ञान का भाव है। भेदभाव तो हमेशा रहता है और रहना ही चाहिए। अगर भेदभाव पूरा का पूरा मिट जाएगा तो पूरी की पूरी संस्कृति ही मिट जाएगी। भेदभाव कहां नहीं होता बताओ? अगर आप कोई भी भोजन कर रहे हैं तो उस भोजन में आपके सामने कुछ भी रख दिया जाए, आप सब खा लेंगे? बताओ, अगर भेदभाव नहीं करना है तो जो पशु का भोजन है वो भी आपके सामने रख देते हैं, मनुष्यों का जो भोजन है वो भी आपके सामने रख देते हैं, जो भीलों का या किन्हीं भी और आदिवासियों का भोजन है वो भी आपके सामने रख देते हैं। आप भेदभाव नहीं करना, जो मिल जाए सो खा लेना।
ये भेदभाव कहलाएगा। आज बच्चों को गलत सिखाया जा रहा है स्कूलों में, और हम नहीं सिखा पा रहे हैं अपने घरों में। स्कूलों में वहां से सिखा करके भेजा जाता है, तुम लोग भेदभाव करते हो, इसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ नहीं खाना। ये भेदभाव नहीं है, ये विवेक ज्ञान है, जिसे एक सुप्रीम नॉलेज बोलते हैं। ऐसी नॉलेज हमें बच्चों को देना चाहिए कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। जो व्यक्ति इस नॉलेज के साथ चलता है वही राइट नॉलेज कहने वाला व्यक्ति बनता है। अगर बच्चों के अंदर इस तरह की नॉलेज आएगी तभी बच्चे सशक्त बन पाएंगे, समझदार बन पाएंगे, विवेकी बन पाएंगे। अगर बच्चों में ये ज्ञान नहीं आप दे पा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, नुकसान आप कर रहे हैं, संस्कृति आप मिटा रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी भी पढ़ाइयां होने लगी हैं जहां पर बच्चों को स्कूलों में भेजा नहीं जाता है। आजकल अपने माता पिता स्कूलों में भेजते नहीं बच्चों को। खुद घर में पढ़ाओ, खुद घर में संस्कार दो, खुद घर में उनको बड़ा बनाओ। और अगर आपको कोई भी इस तरीके की उन्हें डिग्री देना है तो ऐसी ओपन स्कूल यूनिवर्सिटियां चलती हैं, उनसे आप डिग्री दिला दो, वो सब डिग्री मान्य होती हैं। आप बच्चों को इतना योग्य बनाओ कि वो आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले बने, ना कि वो दुनिया की कॉन्वेंट संस्कृति को आपके घर में ले आएं और घर में आकर के प्रश्न करें कि हमें अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए। आज इटली का पिज्जा और मैक्सिको का टैको इतना बढ़ गया है कि हमें अपने घर के बच्चों के लिए दाल रोटी खिलाने के लिए उन्हें मनाना पड़ता है, और वो पिज्जा और टैको के लिए उन्हें कुछ नहीं कहना पड़ता। हम इटली के, मैक्सिको के और चाइना की चाउमीन खा करके भोजन कर रहे हैं, और आज हमारे लिए यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये मीन के अंदर क्या रहता है। चाइना की मछलियां, अजीनोमोटो जैसे मसाले, ये सब आपके लिए धर्म भ्रष्ट करने वाली चीजें आप खुद खा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, और फिर बाद में कहते हो बच्चे भ्रष्ट हो रहे हैं। आज सबसे ज्यादा जैन समाज के बच्चे भ्रष्ट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लड़कियां जैन समाज की भ्रष्ट हो रही हैं, सबसे ज्यादा बच्चे आजकल के हिंसक हो रहे हैं, और लड़कियां, इनके ऊपर तो एक भूत सवार हो चुका है। मैं अगर एवरेज निकालूं तो हर 5 लड़की में से 1 लड़की मुझे मिल जाएगी जो आज गलत तरीके से शादी करने को तैयार है। 5 लड़कियों में से 1 लड़की का एवरेज निकल के आ जाएगा जो आज नॉन जैन में जुआरी के साथ, शराबी के साथ में शादी करने को तैयार है। ऐसे लोगों के साथ शादी करने को तैयार है जिनके कुल में मांसाहार होता है, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट ऐसी हो जाती है कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसे लोग देखने में आते हैं। एक लड़की हमें यहीं पर मिली, जब यहां पनागर में प्रवेश कर रहा था, मंदिर के अंदर आहार करके आया था। ऐसी जगहों पर उसकी शादी हुई, पूरा का पूरा मुंह उसका ढका हुआ था, और यहां से सामने से निकल के गई भागती हुई। लोगों ने बताया महाराज ये जैन लड़की है। अब ज्यादा नहीं कहना चाह रहा मैं कुछ भी। इन लड़कियों के जितने दिमाग खराब आज हो रहे हैं, जैन समाज की लड़कियों के, इतने दिमाग किसी भी समुदाय की लड़कियों के नहीं खराब हो रहे हैं। न सिखों के, न हिंदुओं के, न इस्लाम के। सबसे ज्यादा दिमाग खराब हो रहे हैं जैन लड़कियों के। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आ रहा है जैनों के अंदर, क्योंकि इनमें ज्यादा खुलापन आ रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? गुड़ में गोबर मिल रहा है कि गोबर में गुड़ मिल रहा है, ये आप सोचो। हम एक ऐसी संस्कृति के लोग थे जिन्हें खाने पीने से लेकर आचार विचार तक सब कुछ समृद्धि प्राप्त थी। हम कभी अनपढ़ नहीं रहे। अगर दुनिया के सारे समुदायों में देखा जाए, संप्रदायों में देखा जाए, तो जैन संप्रदाय के अंदर शिक्षा का, साक्षरता का सबसे बड़ा अनुपात रहा है, जहां का बच्चा बच्ची सब पहले साक्षर रहा करते थे। 99% लोग साक्षर होते हैं। आज साक्षरता का अभियान चल रहा है। दुनिया के अनपढ़ लोगों को साक्षर बनाने के लिए स्कूलें खुली थी, उनके लिए, पढ़ाइयों के लिए यह नई नई पद्धतियां शुरू हुई थी। तुम तो पढ़े लिखे थे, आज तुम पढ़े लिखे गंवार बन रहे हो। जो लोग गंवार थे उन्हें पढ़ाने के लिए तैयारियां हुई थी, लेकिन उनके साथ रह रह करके ये पढ़े लिखे ये लोग गंवार होते चले जा रहे हैं। जैन समाज के बच्चे सबसे ज्यादा आज भ्रष्ट दिख रहे हैं।
पनागर जैसी छोटी सी जगहों पर भी, बोल देता हूं मैं, आज अंतिम दिन है, समझ आ रहा है? कितने केस आ चुके मेरे पास में, ऐसी ऐसी लड़कियां जिनकी ना शकल है, ना सूरत है, ना उम्र है, और भगने को तैयार हैं। क्या समझाएं इनको हम, क्या पढ़ाएं? कोई किसी के साथ में जुड़ा हुआ है, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है, ना उस लड़के का कोई कुल है, ना कोई धर्म है, ना कोई परिवार है, ना कोई उसका स्टेटस है, दिमाग खराब है बस केवल। इन लड़कियों के जितने ज्यादा दिमाग खराब आज हो रहे हैं इस समानता के नाम पर, हम समान हैं, हम सबके बराबर हैं। क्या करना चाहते हो आप बराबर हैं तो? जैसे लड़के लोग चड्डी बनियान पहन करके बराबर में घूमते हैं सड़क पे, ऐसे घूमना चाह रहे हो क्या? बराबर है तो क्या करना चाह रहे हो बताओ तो? बराबर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल दिमाग भ्रष्ट हो चुका है क्या तुम लोगों का? न कुल की मर्यादा का ख्याल, न धर्म की मर्यादा का ख्याल। कितने लोग, कितने माता पिता परेशान हैं आज अपनी बेटियों से, सिर्फ इस बात से। ऐसे कुल में शादी करने को तैयार है। माता पिता ने जीवन भर धर्म किया, जीवन भर अच्छे दान किए, अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए, मुनि महाराजों के साथ में स्वाध्याय किया, लेकिन बेटियां आज घर छोड़ करके दूसरे जगहों पर जाने वाली हैं। क्या फर्क पड़ता है? वो भी तो आदमी है, आदमी तो है, लेकिन तुम्हारे जाने से जो जैन धर्म की हानि होगी वो क्या होगी? तुम्हारे जाने से वह दूसरे धर्म की वृद्धि होगी और जैन धर्म की हानि होगी, क्योंकि संतति जो उत्पन्न होगी, जो बेटा बेटी जो संतानें उत्पन्न होंगी, उनके नाम के आगे क्या लगा जाएगा? वो शर्मा, वर्मा, गर्ग लिखा जाएगा कि जैन लिखा जाएगा? बताओ। आपके लिए यह समझ में आना चाहिए कि अगर हमें छोटी सी समाज है, अगर हम इस समाज को भी आज अगर हम संगठित नहीं रख सकते, अगर इस समाज में भी आज हम अपने संस्कारों को बरकरार नहीं रख सकते, तो ये समाज सबसे पहले आज मिटने की कगार पर खड़ी है। और इसका श्रेय सबसे ज्यादा जाने वाला है पढ़े लिखी बच्चियों को, जिनके कारण से समाज में सबसे ज्यादा धर्म की हानि हो रही है। हर 4 घरों में से एक घर में आपको मिल जाएगा बेटी भाग गई, बेटी भाग गई। पढ़ाते हैं माता पिता, पूरा पैसा लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, पढ़ाने के बाद में उसका भाव बनता है हमने इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली, बीटेक कर ली, एमटेक कर ली। मैं कहता हूं ये बीटेक एमटेक लड़कियों के लिए करनी ही नहीं चाहिए। ये बीटेक एमटेक लड़कियों के लिए कोई काम की चीज है ही नहीं। इसके माध्यम से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय एक छोटी सी जॉब करने के, किसी भी तरह के एक कंप्यूटर पे जाकर के बैठ जाने के, लैपटॉप लेकर के बैठ जाने के, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और पूरी जिंदगी उसी में निकाल देना, घर से दूर रहना, परिवार से दूर रहना। ना आज परिवार बन रहे हैं, ना आज घर बन रहे हैं। जैन धर्म की संख्या की हानि का सबसे बड़ा कारण क्या है? लड़कियों की पढ़ाइयां इतनी अधिक हो रही हैं कि उनकी जॉब करते करते ही उनकी उस जॉब के सेंटरों पे ही सेटिंग हो जाती है और उन्हें मजबूरन फिर उनसे विवाह कर लेना पड़ता है, क्योंकि घर के माता पिता उनकी पढ़ाई के लायक फिर कोई लड़का ढूंढने में असमर्थ रहते हैं। ये खुली बात बता रहा हूं आपको। बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है एमटेक करने का, बीटेक करने का। करा तो लो, अगर तुम्हें लड़का एमटेक नहीं मिलेगा तो फिर वो लड़की अपने मन से शादी करेगी और वो जहां मिलेगा वहां करेगी। पढ़ाओ बच्चों को, पढ़ाने का मना नहीं है। बच्चों को इस तरह की जॉब करने के लिए अगर आपने भेजा तो समझ लो बच्ची आपके धर्म की रही नहीं, आपके कुल की रही नहीं। और यही हो रहा है। आपको बुरा लग सकता है, बच्चों को बुरा लग सकता है, लेकिन यह बात बुरी लग करके भी समझ में आने लायक है। हमें अपने जैन धर्म के हर एक चीज को अच्छे लॉजिक और अच्छे फैक्ट के साथ में देखना चाहिए। आज दुनिया की संस्कृति जैन संस्कृति के अनुसार चल रही है। विदेशों में, यूरोप में अनेक लोग जैन थाली और जैन भोजन की वहां पर डिमांड कर रहे हैं, और यहां के जैन बच्चे ऐसे भ्रष्ट हो रहे हैं कि वो अंडे खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं और तरह तरह की वाइन पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भ्रष्ट हो रहे हैं। क्या पढ़ा करके अपने बच्चों को बना लोगे? ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है उन्हें अनपढ़ बना करके रखो। घर में पढ़ाओ, घर में रखो
ओपन यूनिवर्सिटियां चलती हैं, उनसे डिग्री दिलाओ और उन्हें डिग्री दिला करके उन्हें कितने ही तरीके के प्राइवेट कोर्स कराओ, लेकिन उन्हें अच्छे ढंग से पढ़ाओ, अच्छे ढंग से उन्हें संस्कारवान बनाओ। अगर ये चीजें आपको समझ में आएंगी तभी ये धर्म बढ़ेगा। पूजा भक्ति करने से धर्म की वृद्धि तभी होती है जब हम कुछ ज्ञान के साथ भी आगे बढ़ें। और इस तरह की चीजें आपके सामने आती रहती हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। आपको ध्यान रखना है, आज आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन ये संस्कार देकर के पढ़ाएं कि बच्चा कभी भी मांसाहारी ना बने, शराबी ना बने। तरह तरह के जो व्यसन आज दुनिया में खुले रूप में मिल रहे हैं उनसे वो बचा रहे। अगर ये बच्चों में संस्कार रहेगा तो ये धर्म की वृद्धि होगी, नहीं तो मैं देख रहा हूं धर्म की हानि के अलावा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। और उसका सबसे बड़ा श्रेय आज की शिक्षा पद्धति को जाता है। पढ़े लिखे बच्चे जब गंवारपने की बातें करते हैं, उन्हें गुड़ और गोबर का भेद नहीं समझ में आता है, तो मुझे समझ में लगता है ये सब जो है एक तरह के एजुकेटेड बारबेरियन, इनके लिए एक टाइटल दिया था जो यूनिवर्सिटी है लंदन की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ऐसे पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सब बारबेरियन है। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों के लिए, उनके लिए ये वहां का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी के जो वीसी होते हैं उनका एक आर्टिकल आया था, ऐसे पढ़े लिखे लोगों के लिए जो असभ्यता की बातें कर रहे हैं। अगर हमें शाकाहार और मांसाहार के बीच का अंतर नहीं मालूम, अच्छे और बुरे का अंतर नहीं मालूम, तो हम कैसे पढ़े लिखे लोग कहलाएंगे? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, हमारी जो संस्कृति में हमें जो तीर्थंकरों ने दिया है वो परम वैज्ञानिक लोग थे, और उन्होंने जो बताया है आज तक उस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। इतना श्रद्धान हमें अपने इस साइंस पर है, इसलिए मैं साइंस का स्टूडेंट होते हुए भी सारी साइंस छोड़ करके इस साइंस को पढ़ने बैठा हूं। अपने जमाने में मैं जब पढ़ता था लखनऊ के अंदर, मैंने आईआईटी की कोचिंग करने के लिए जब मैं पढ़ता था, और उस समय पर मैंने फिजिक्स की, केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी। इरोडोव और रस्किन जैसे लोगों की मैंने बुक्स खरीदी। उनको देख करके मेरे मन में भाव आता था कि मैं कभी ऐसा बुक लिखने वाला, कभी मैं भी एक फिजिशियन बनूं या मैथमेटिशियन बनूं, ऐसा भाव आता था मेरे अंदर। लेकिन जब वहां की संस्कृति और उन सब चीजों से मन भर गया, तब जाकर के ये समझ में आया कि हम कहीं गलती पर हैं, और वो गलती मुझे अपनी उम्र में समय से पहले समझ में आ गई। और उसी के कारण से आज जब मैं इस जैन विज्ञान को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लगे, लेकिन जैन साइंस के ऊपर आज तक किसी भी उसके कॉन्सेप्ट पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। चाहे वो खाने का हो, चाहे वो किसी भी चीज की, पृथ्वी, चक्र, और चाहे सूर्य चंद्रमा का हो, हर चीज का इतना एप्रोप्रिएट नॉलेज आपके पास में मिलता है। फिर भी आज के बच्चों के लिए यह श्रद्धान नहीं बनता। मैं समझता हूं ऐसे बच्चों के लिए कि उनके ज्ञान बिल्कुल बेकार हो रहे हैं। हम गुड़ और गोबर को मिलाकर के गुड़ को खराब बना रहे हैं, गोबर तो खराब होता ही है। समझ में आ रहा है? ये कहावत सुनी थी ना, गुड़ गोबर हो रहा है, इसका मतलब मैं यही समझता हूं। एक तरफ गुड़ रखा है, एक तरफ गोबर रखा है, दोनों की संगति कर दो, बनो सेकुलरिज्म के साथ में चलो, सब धर्म संभाव करो, संभाव बना दो गुड़ को गोबर। नुकसान किसका हुआ? बोलो तो, किसका हुआ? ये सिखाओ अपने बच्चों को कि हर चीज में ये अच्छी और बुरी दोनों चीजें होती हैं। इसलिए आप लोगों के अंदर ये ज्ञान आना चाहिए और समझना चाहिए कि हम अपने जीवन को ज्ञान के साथ आगे बढ़ाएं। आज की पीढ़ियों को संभालने की कोशिश करो। बच्चे और बच्चियों पर किसी भी तरह का दुर्भाव मत रखो, उन्हें प्रेम से समझाओ, हर चीज की विवक्षा बताओ। बेटा, अनेकांत दर्शन में हर चीज का ज्ञान है। हम सही को भी जानते हैं, गलत को भी जानते हैं, लेकिन सही
किस एस्पेक्ट में सही है ये बताना होना चाहिए, और गलत किस कारण से गलत है, ये अगर विवक्षाएं अगर हमें क्लियर होंगी तो हम हर चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। जैन धर्म में कभी कोई आग्रह नहीं होता है, आग्रह किसी चीज का नहीं है, समझदारी बस आप बढ़ाओ। अगर समझदारी बढ़ेगी तो ही ये धर्म आगे बढ़ेगा, अन्यथा भीड़ तो बढ़ेगी, धर्म नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? भीड़ बहुत बढ़ रही है, बहुत लोग धर्म को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भाव ये भी बढ़ रहा है कि धर्म की भीतर से वृद्धि हो। ऐसी बेटियां संकल्प लें कि हम अपने धर्म की हानि नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो पराये धर्म को स्वीकार कर लेती हैं, दूसरे कुल में चली जाती हैं, तो उनसे होने वाली संतति जो धर्म की आगे बढ़ती वो रुक जाती है, और दूसरे संप्रदायों की संतति उनकी परंपराएं बढ़ने लग जाती हैं। ये हानियां बेटियों से ज्यादा होती हैं, बेटों से कम होती हैं। इसे पार्शलिटी मत कहना, इसे समझने की कोशिश करना। पहले भी समझाया है, समय मिलेगा तो फिर समझाऊंगा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की, मंच पर विराजित समस्त मुनि संघ की जय। भैया आपको जानकारी दें, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा 50 से अधिक ग्रंथों का पद्यानुवाद, टीकाएं और भैया मैं वही बता रहा था महाराज जी, मैं सोच रहा था अभीक्षण ज्ञानोपयोग का आपके लिए क्या मतलब निकालें, तो मुझे ये समझ में आया कि महाराज जी आपके मनो मस्तिष्क में सरस्वती ठसक कर बैठी है। अब ठसक कर बैठी है का मतलब आपके रोम रोम से जो जिनवाणी का शब्द निकलता है वो आपके निर्ग्रंथ पने को तो अभिव्यक्त करता ही है, आपको तो मुक्त कर रहा ही है, लेकिन हमारे पूरे समाज के एक एक बच्चे को, एक एक बड़े को ये चाहता है कि वे भी उत्तम उन्नति की राह पर मिलें। महाराज जी आपकी इस कृपा के लिए पूरी समाज की ओर से, पूरे पंडाल की ओर से बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। और जो यहाँ पर नंदीश्वर महामय विधान हो रहा है, इसमें एक छोटे से 2151 रुपए के आह्वान पर सैकड़ों से ज्यादा 5 सैकड़ा दातारों ने 2151 रुपए की राशि द्रव्य दान के रूप में दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यहाँ पर प्रतिमा जी 3,01,000 रुपए की राशि से जो 24 प्रतिमाएं यहाँ पर प्रतिमाओं की 24 विराजमान होना है, उस क्रम में मैंने पहले ही आपको बताया था, स्वर्गीय गोपाल चंद जी की स्मृति में जैन मेडिकल परिवार से एक प्रतिमा दे दी गई है। दूसरा गोटिया सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती स्नेहलता जी, राहुल, नेहा, आर्यन, ये पनागर का हमारा सुप्रतिष्ठित गोटिया परिवार है, भाई सत्येंद्र गोटिया का परिवार, उनके द्वारा भी एक प्रतिमा 3,01,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसी क्रम में हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष अनेकों वर्ष तक जिन्होंने समाज की बागडोर संभाली, ऐसे आदरणीय डॉक्टर चक्रेश सिंघई, उनका तालियों से अभिनंदन करें। हमारी आदरणीय भाभी श्रीमती सुमन सिंघई, आदरणीय भाई अनिल जी, आदरणीय भाभी श्रीमती मीना, महाराज जी ये सुन लेती, डॉक्टर सयंक, शैलजा सिंघई, इन्होंने भी 3,01,000 रुपए की राशि, इनके परिवार ने, डॉक्टर महेंद्र, श्रीमती मोनिका जैन, अनवी जैन, आधारताल वालों ने भी 3,01,000 रुपए की राशि यहाँ पर प्रतिमा के लिए दी है। इन सब परिवारों का हृदय से साधुवाद। और भी जो लोग चाहें 3,00,000 रुपए की राशि देकर 24 में प्रतिमाएं विराजमान करने का सौभाग्य ले सकते हैं। इंग्लैंड से डॉक्टर सुरेश कुमार जी एवं उनके धर्मपत्नी श्री सुधा जी, अमिताभ जी जैन और शिप्रा जी जैन, उनकी बच्ची, सब मिलकर के 5551 रुपए की राशि द्रव्यदान में यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। हम उनके भावों की अनुमोदना करते हैं, श्री अमिताभ जी जैन की। और अब क्रम शुभारंभ हो रहा है उन अर्घों का। यहाँ पर विश्व शांति हवन की प्रक्रियाएं भी होंगी। घोटेगांव जैन पाठशाला से पूरी पाठशाला परिवार यहाँ उपस्थित है, वे सभी आए और श्री जी के इस नंदीश्वर इस विधान में, अब महाराज श्री तो चले गया, ठीक है, वो बच्चे आए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।
प्रज्ञा मंडपम बैंकेट हॉल, मेहता पेट्रोल पंप के पीछे, लेबर चौक, यादव कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 8839034531 6268554541। वेबसाइट www.pragyamandapam.com। सुरेंद्र यूनिफॉर्म इंडस्ट्रीज, ब्रांडेड कंपनियां, हॉस्पिटल एवं स्कूल कॉलेज यूनिफॉर्म निर्माता। 457 पुरानी सरस्वती बिल्डिंग, कंचन विहार मेन गेट के पास, विजयनगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 9300007133 7909336797 8839033451।